Hello everyone, welcome again to my channel and today we are going to learn about modal verbs या modal auxiliary verbs भी बोलते हैं इनको। modal verbs को समझने से पहले आपको primary auxiliary verbs, helping verbs, main verbs इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने कंप्लीट वीडियो verbs के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब समझते हैं modal auxiliary verbs क्या होते हैं। Modal auxiliaries do not change their form according to the number or person of the subject। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने पढ़ा था, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू। और 3 सेमी मॉडल्स होती है, नीड, डेयर, यूज टू। जो मेन मॉडल वर्ब्स हैं वो यही होते हैं, लेकिन अगर आप मॉडल वर्ब्स के साथ में हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, तो ये भी मॉडल वर्ब्स ही होते हैं। इसके अलावा विल बी, शैल बी, ये भी मॉडल वर्ब्स ही हैं। अब देखिए सेंटेंस लिखा है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तो यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्ले प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। अगर प्ले को प्लेड कर देते हैं तो ये पास्ट के बारे में बताएगा। तो प्ले मेन वर्ब है जो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन प्ले फुटबॉल। तो कैन मॉडल वर्ब है और ये क्या बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है कि तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो मॉडलिटी के बारे में बताती हैं, जैसे एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ये सब। और मेन वर्ब एक्शन को शो करते हैं। और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले मॉडल वर्ब आती है। वाई मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड, मॉडल वर्ब को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हमें एबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी कि क्षमता, प्रोबेबिलिटी, संभावना, एडवाइस देना या फिर एडवाइस लेना, परमिशन, ऑब्लिगेशन, कमांड, और अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स को आप इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, अब ये समझते हैं। मतलब जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी। अफर्मेशन मतलब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके लिए सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, देन मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब मेन वर्ब से पहले मॉडल वर्ब आएगी। नेक्स्ट है निगेशन, मतलब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में पहले मॉडल वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले आउटसाइड, तो ये हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है WH फैमिली। WH फैमिली में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, हुम, हाउ। और जो आपकी स्ट्रक्चर होगी सेंटेंस की वो सेम होती है जैसे इंटेरोगेटिव में होती है। मेन वर्ब से पहले मॉडल वर्ब आती है, ये हमें पता चल गया है। अब जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है सबके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर कुड हैव यानी कि हैव लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट मॉडल वर्ब है कैन, हिंदी में मतलब होता है सकता है। कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता, परमिशन देने के लिए, किसी को अनुमति देने के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तब आप कैन का यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन सबको समझते हैं। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी जो है वो प्रेजेंट में बताई जा रही है, जैसे ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। तो ये प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है कि वो कार चला सकता है। नेक्स्ट है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो ये भी प्रेजेंट एबिलिटी को बता रहा है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट है टू आस्क और गिव परमिशन, मतलब किसी से
परमिशन के लिए पूछना और या फिर किसी को परमिशन देना, तब भी आप कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ? तो आपको परमिशन दी गई है कि यू कैन यूज़ माई पेन, कि तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो। तो ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब आप अपने से छोटों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से अगर परमिशन ले रहे हो या उनको दे रहे हो परमिशन, तब ये इनफॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है कैन आई प्ले इन प्लेग्राउंड, क्या मैं खेल के मैदान में खेल सकता हूँ? तो ये भी परमिशन के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। अब संभावना में हम कैन के अलावा और भी मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना की अगर बात होती है तब हम कैन का यूज़ करते हैं। संभावना कम है या ज़्यादा है ये डिपेंड करता है, उसी की अकॉर्डिंग हम अदर मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। कैन में जो पॉसिबिलिटी होगी वो 80 to 90% होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग कैन कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ज़्यादा खाने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में भी आप कैन का यूज़ करते हैं। कैन के अलावा आप कुड, मे, इनका भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। जैसे कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हैं? तो जब आप रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। नेक्स्ट है कुड, हिंदी में मतलब होता है सकना या सकता था। कुड कैन का पास्ट होता है और कुड का यूज़ किया जाता है एबिलिटी को बताने के लिए, और जो एबिलिटी होगी वो पास्ट में होगी। परमिशन के लिए परमिशन प्रेजेंट में होगी। प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकती है। पोलाइट रिक्वेस्ट भी प्रेजेंट में होगी और ये फॉर्मल होती है। अगर आप रिक्वेस्ट के लिए कैन लगाते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, और अगर कुड लगाते हैं तो वो फॉर्मल हो जाता है। कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन एंड यूज्ड विद टीचर, स्ट्रेंजर एंड सो ऑन। कुड का यूज़ आप टीचर्स के साथ या ऑफिस में बॉस है तो उनके साथ या फिर स्ट्रेंजर के साथ करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, जो एबिलिटी है वो पास्ट में होगी। जैसे आई कुड वॉक 10 किलोमीटर्स एज अ यंग मैन, मैं एक जवान आदमी के रूप में 10 किलोमीटर चल सकता था। तो ये पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि जब वो यंग था तब वह 10 किलोमीटर चल सकता था। नेक्स्ट है आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था तब मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो ये भी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। अगर हम एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं तब हम बोलेंगे कि वह इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन अगर कुड का यूज़ करते हैं तब हम बोलेंगे वह इंग्लिश बोल सकता था। तो ये पास्ट की बात हो जाती है फिर। नेक्स्ट है टू सीक हेल्प और परमिशन। एग्जाम्पल कुड यू लैंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए अपना पेन उधार दे सकते हैं? तो जब आप परमिशन के लिए कुड का यूज़ करते हैं तो कुड ज़्यादा फॉर्मल होता है कैन से। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। संभावना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकती है। एग्जाम्पल एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर्स टू फ्लड सिटी, अत्यधिक बारिश होने से जो नदियां हैं वो बाढ़ का कारण बन सकती हैं। तो ये फ्यूचर में होने वाली संभावना को बता रहा है। नेक्स्ट है डोंट ईट दैट फूड इट कुड बी पॉइजनस, वह खाना मत खाओ यह जहरीला हो सकता है। तो आप संभावना के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए कैन और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा संभावना है तब आप कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल कुड वी प्ले हेयर प्लीज़, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं कृपया? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है कुड हैव, हो सकता था। कुड हैव यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे ही कुड हैव वॉन द रेस, वह दौड़ जीत सकता था। अब वो दौड़ जीत सकता था लेकिन वो जीता नहीं, तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो जीत सकता था लेकिन जीता नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट है ही कुड हैव एस्केप्ड बट ही चूज टू फाइट, वह भाग सकता था लेकिन उसने लड़ना चुना। मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो भाग सकता था लेकिन भागा नहीं, वो लड़ा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है विल। विल का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है, जैसे गा, गी, गे, वह जाएगा, वह खाएगा, और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन को बताता है। जैसे टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और अ प्रॉमिस स्पेशली विद द फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एंड वी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय और प्रॉमिस होता है वादा। जब आप दृढ़ निश्चय की बात कर रहे हैं या फिर किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तब आप आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है आई विल सर्टेनली डू इट फॉर यू, मैं इसे आपके लिए जरूर करूँगा। तो ये एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं इसे आपके लिए जरूर करूँगा, तो इसलिए हमने आई के साथ विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है आई विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक काम पूरा कर लूँगा, तो ये प्रॉमिस की बात हो रही है। नेक्स्ट है वी विल फाइट इन जस्टिस, हम अन्याय से लड़ेंगे, तो ये एक दृढ़ निश्चय है कि हम अन्याय से जरूर लड़ेंगे। सो डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस मतलब इच्छा या फिर प्रॉमिस, इन सब की अगर बात होती है तब आप आई और वी के साथ में विल लगाएंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। एग्जाम्पल विल यू जॉइन अस फॉर डिनर, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। विल का यूज़ जब हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में करते हैं तब हम सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे के साथ विल लगाते हैं। जैसे ही विल बी 16 नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने 16 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट है ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। नेक्स्ट है दे विल हेल्प यू, वे तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये सब सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड। जैसे कुड कैन का पास्ट होता है, ऐसे ही विल का पास्ट होता है वुड। इसका मतलब होता है करता था, जाता था। ये हमें बताता है पास्ट हैबिट के बारे में, यानी कि पिछली आदतों के बारे में। रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चॉइस, ऑफर, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, इन सब के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। हैबिट सिर्फ पास्ट में होगी, लेकिन रिक्वेस्ट, चॉइस, ऑफर, प्रोबेबिलिटी, विश, ये सब प्रेजेंट में ही होगी। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। आप वुड का यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। समटाइम्स आवर टीचर वुड गेट एंग्री, कभी कभी हमारे अध्यापक क्रोधित हो जाते थे। तो मतलब वो पहले होते थे, उनकी पास्ट हैबिट की बात हो रही कि वो पहले क्रोधित हो जाया करते थे या होते थे, लेकिन अब वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन रोहन वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही वुड ईट ऑल द वेजिटेबल्स। जब रोहन छोटा बच्चा था तो वो सारी वेजिटेबल्स खाता था। तो जब वो बच्चा था तब खाता था, लेकिन अब वो नहीं खाता है, तो ये भी उसकी पास्ट हैबिट थी कि जब वो छोटा था तब खाता था, अब वो नहीं खाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी या क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस चॉइस। चॉइस के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट वुड यू चूज, तुम क्या चुनोगे। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू सम टी और कॉफ़ी, क्या आप कुछ चाय या कॉफ़ी पीना चाहोगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड और वुड दोनों का यूज़ करते हैं, बट कुड इज़ मोर पोलाइट एंड फॉर्मल देन वुड। मतलब कुड ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल होता है कंपेयर टू वुड। एग्जाम्पल है वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरी दीज बुक्स,
क्या आप इन किताबों को ले जाने में मेरी मदद करना चाहेंगे? तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, संभावना। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह दूध वाला होगा, तो यहाँ पर होगा जब गा गी गे आता है तब फ्यूचर की बात होती है तो हम विल लगाते हैं, और अगर हम मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम विल का पास्ट वुड लगाएंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस में होता कि ऐसा हो सकता है तब हम कैन या कुड लगाते। अब देखिए सेंटेंस से समझते हैं। दैट वुड बी द मिल्कमैन, ही नॉर्मली कम्स एट दिस टाइम। वह दूध वाला होगा जो आमतौर पर इस समय आता है। अब जो यहाँ पॉसिबिलिटी है वो नॉट सर्टेनली, निश्चित रूप से नहीं है, हमें नहीं पता है कि वह वही दूध वाला होगा या नहीं होगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी के लिए क्या यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, लेकिन हम उसके लिए निश्चित रूप से श्योर नहीं है। नेक्स्ट है विश, मतलब इच्छा। इच्छा के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। वी कैन ऑल्सो अनदर मॉडल वर्ब यूज टू इंस्टेड ऑफ वुड। इसका मतलब है वुड की जगह आप दूसरी मॉडल वर्ब यानी कि यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वुड गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता था। सेकेंड है ही यूज टू गो टू स्कूल डेली, तो आप वुड और यूज टू दोनों का ही यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में अगर पास्ट हैबिट की बात हो रही है। पास्ट हैबिट मतलब पुरानी आदत कि वह ऐसा किया करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते हैं, प्रेजेंट में ऐसा वो नहीं करते हैं, पहले ऐसे किया करते थे, तो ये पास्ट हैबिट होती है। अब यहाँ एक बात और समझते हैं, अगर पास्ट हैबिट में एक्शन की बात हो रही है तब हम वुड और यूज टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, दोनों का मतलब सेम ही होगा। लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, यानी कि एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ स्टेट को बताया जा रहा है, सिचुएशन को बताया जा रहा है, तब हम वुड और यूज टू दोनों का सेम यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। जैसे पास्ट हैबिट में एक्शन की अगर बात हो रही है, सेंटेंस है माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरी माँ मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी, तो ये एक एक्शन है। नेक्स्ट है माई मदर वुड टेल मी स्टोरीज एट नाइट, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है अगर एक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, सिचुएशन को बताया जा रहा है, जैसे आई यूज टू बी अ डांसर, मैं एक डांसर हुआ करता था, ठीक है, तो ये एक स्टेट है, सिचुएशन बताई जा रही है। अब यहाँ पर आई वुड बी अ डांसर हम नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर पास्ट हैबिट एक्शन की बात हो रही है तब आप यूज टू और वुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन की बात हो रही है तो दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड हैव, हिंदी में मतलब होता है कर चुका होगा या चुका होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम खत्म कर चुके होंगे, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि काम खत्म कर चुके होंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट है आई वुड हैव गॉन टू मुंबई बट आई मिस्ड माई ट्रेन, मैं मुंबई चला गया होता लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं चला गया होता लेकिन किसी रीज़न से नहीं जा पाया क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी। नेक्स्ट है आई वुड हैव कम टू मीट यू बट आई वॉज गेटिंग लेट, मैं तुमसे मिलने आया होता लेकिन मुझे देर हो रही थी, मतलब मैं मिलने आया होता लेकिन किसी रीज़न से नहीं आ पाया क्योंकि मुझे देर हो रही थी। तो वुड हैव का यूज़ किया जाता है कि आपने कोई कार्य किया होता लेकिन आपने किसी रीज़न से वो कार्य किया नहीं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शैल, लेकिन उससे पहले हम विल और शैल दोनों को एक बार समझ लेते हैं। नॉर्मल प्रिडिक्शन, अगर नॉर्मल प्रिडिक्शन की बात हो रही है तब हम विल का यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे के साथ, और शैल का यूज़ किया जाता है विथ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन की बात हो रही है तब आप इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि विल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, और शैल का यूज़ करेंगे
सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे के साथ। विल के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तब हम विल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन जैसे डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस किसी से वादा करना, कमांड किसी को आज्ञा देना, नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता और थ्रेट मतलब होता है धमकी देना। तो ये सब स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन होते हैं। अब समझते हैं शैल। जैसे विल का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है, ऐसे ही हम शैल का यूज भी फ्यूचर के लिए करते हैं। हिंदी में मतलब होता है गा, गी, गे। शैल इज यूज्ड फॉर विद द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर। मतलब अगर आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है तो ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स, वी शैल डू इट, हम यह करेंगे। नेक्स्ट है वी शैल गो टू मुंबई विद यू, हम आपके साथ मुंबई चलेंगे। नेक्स्ट, आई शैल रीड दिस बुक टुडे, मैं आज यह किताब पढ़ूंगा। तो ये सब सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन। स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन मतलब किसी से प्रॉमिस करना, कमांड देना, डिटर्मिनेशन। तो जब स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन की बात होती है तब हम सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे इनके साथ में शैल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही शैल गेट हिज मनी बाय टुमारो, आई श्योर यू, उसे कल तक उसका पैसा मिल जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये प्रॉमिस किया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर क्वेश्चन लाइक ऑफर एंड सजेशन। ऑफर और सजेशन के लिए भी आप शैल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, शैल आई मेक यू सम हॉट वेजिटेबल सूप, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म सब्जियों का सूप बनाऊं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और थ्रेट। नेसेसिटी मतलब होता है अनिवार्यता और थ्रेट मतलब होता है धमकी। एग्जाम्पल, ही शैल हेल्प योर ब्रदर, वह तुम्हारे भाई की मदद अवश्य करेगा। तो ये एक नेसेसिटी की बात हो रही है, अनिवार्यता की बात हो रही है। नेक्स्ट इज यू शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना होगा या फिर तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेव, उसे उसके खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाएगा। तो उसको धमकी दी जा रही है कि अगर उसने खराब व्यवहार किया तो उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड। शैल का पास्ट होता है शुड, हिंदी में मतलब होता है इसका चाहिए। शुड इज यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व या कर्तव्य। एग्जाम्पल, यू शुड रिप्लेस द डिफेक्टिव लैपटॉप, आपको खराब लैपटॉप को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड सेव सम मनी, आपको कुछ पैसे बचाने चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको अपनी मनी को सेव करना चाहिए, सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तो ऑब्लिगेशन के लिए आप शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस आस्क फॉर एडवाइस, आप किसी से एडवाइस लेने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। जैसे शुड आई बाय दैट जैकेट, क्या मुझे वह जैकेट खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए या चाहिए था। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दैट, आपको इसकी जानकारी मुझे देनी चाहिए थी। नेक्स्ट है दे शुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट है यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और इसका मतलब होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे। इसका हिंदी में मतलब होता है सकता है या सकना। अब मे और कैन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे आप कैन को यूज़ करते हो परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए, ऐसे ही हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने और देने के लिए। बट मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन, यानी कि मे ज़्यादा फॉर्मल होता है कैन से। आप मे का यूज़ किया जाता है जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर से, ऑफिस में हैं तो अपने बॉस से या फिर अपने बड़ों से परमिशन अगर ले रहे हैं तब आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे आप परमिशन के लिए पूछ रहे हैं, मे आई कम इन सर, सो आपको परमिशन दी जाती है यस यू मे। सो मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना के लिए भी आप मे का यूज़ करते हैं।
लेकिन जो संभावना होती है वो कम होती है। जैसे द न्यू साइंस टीचर मे कम टुडे, विज्ञान के नए शिक्षक आज आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बट जो पॉसिबिलिटी होगी वो माइट के कंपेयर में ज़्यादा होगी। मतलब मे में होगी 50% पॉसिबिलिटी और माइट में होगी 25% पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ विश, होप और प्रेयर, यानी कि आप विश, होप और प्रेयर के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे यू हैव अ ग्रेट ईयर, आपका साल शानदार रहे। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट। मे का पास्ट होता है माइट और इसका मतलब भी यही होता है सकता हूँ या सकते हैं या सकना। इसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी व्हेन द चांस ऑफ द इवेंट हैपनिंग आर फ्यू और रेयर, यानी कि पॉसिबिलिटी के चांस बहुत कम होते हैं, रेयर चांस होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई माइट गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने मुंबई जा सकता हूँ। तो बहुत कम, रेयर चांस है, मतलब कि वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी माइट का यूज़ करते हैं। जैसे दे सेड दैट ही माइट गो टू मुंबई, उन्होंने कहा कि वह मुंबई जा सकता है। नेक्स्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में दूर की संभावना। मतलब आप प्रेजेंट में ही किसी बात को बोल रहे हैं और आप संभावना कर रहे हैं दूर की, यानी कि ऐसा हो सकता है। जैसे मंजू इज वीक, शी माइट फेल, मंजू कमजोर है, शायद वह असफल यानी कि फेल हो सकती है। तो आप प्रेजेंट में ये बात बोल रहे हैं कि वो वीक है, तो इसलिए शायद वो फेल हो सकती है। तो ये दूर की संभावना है। अब ये जरूरी नहीं कि वो होगी या नहीं होगी, सिर्फ आप संभावना को बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरीश हैज़ टीज्ड अनिल, ही माइट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, हरीश ने अनिल को चिढ़ाया है, शायद वह प्रिंसिपल से शिकायत कर सकता है। तो ये भी प्रेजेंट में दूर की संभावना को बताया जा रहा है कि शायद वह प्रिंसिपल से शिकायत कर सकता है। तो ये था रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। अब है रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी कि अतीत में दूर की संभावना। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम टोल्ड मी दैट रोहन माइट यूज दिस साइकिल, राम ने मुझसे कहा कि रोहन इस साइकिल का यूज कर सकता था। ये सेंटेंस बोला प्रेजेंट में ही गया है, लेकिन जो संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वो पास्ट की हो रही है कि पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो तुम्हारी साइकिल यूज कर सकता था। जब हम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं तो जो पॉसिबिलिटी है वो शायद में होती है कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता था। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट हैव। इसका मतलब होता है हो सकता है, मतलब पास्ट इमेजिनेशन की बात होती है। इसमें आप पास्ट के बारे में गैस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही माइट हैव वॉन द रेस, हो सकता है उसने रेस जीत ली हो। अब ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, लेकिन बात पास्ट की कर रहे हैं कि हो सकता है उसने रेस जीत ली हो। आप गैस कर रहे हैं किसी बात का, आप श्योर नहीं हैं, तो ये पास्ट इमेजिनेशन हुआ। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, अवश्य। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, यानी कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। तो आपका क्या कर्तव्य है, क्या आपको क्या करना ही चाहिए। एग्जाम्पल से समझ। यू मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड, राष्ट्रीय गान बजने पर आपको खड़ा होना ही चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है कि जब नेशनल एंथम होता है तब आपको खड़ा होना ही चाहिए। और सभी को पता ही है जब राष्ट्रीय गान होता है, नेशनल एंथम होता है, तब हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको राष्ट्रीय गान होने पर सीधे खड़े रहना चाहिए। अब यहाँ पर होना ही चाहिए या जरूर ही चाहिए ऐसा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मस्ट का मतलब ही होता है कि आपको ऐसा करना जरूर चाहिए। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता, यानी कि किसी काम को अनिवार्य रूप से करना, जरूरी करना। जैसे यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी जाना ही चाहिए। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, तो उसके लिए भी आप मस्ट का यूज़ करते हैं।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यू मस्ट टेलीफोन योर मदर इमीडिएटली। आपको अपनी माँ को तुरंत फ़ोन करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए या ज़रूरी ऐसा होना ही चाहिए, उसके लिए आप मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है होना चाहिए या होना आवश्यक चाहिए। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी को बताता है, और जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% होती है। जैसे द ग्राउंड इज स्लीपरी, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। जो ज़मीन है वो फिसलन भरी है, तो कल रात जरूर बारिश हुई होगी। तो ग्राउंड को देख के यानी कि ज़मीन को देख के आप एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि चारों तरफ से ज़मीन गीली है और फिसलन भरी है, तो आप इस बात के लिए श्योर हैं कि कल रात पक्का बारिश हुई होगी। अब जो पॉसिबिलिटी है वो कैन और मे से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है ही मस्ट हैव परचेज अ कार। उसने एक कार खरीदी होगी। अब यहाँ पर भी आप एज्यूम कर रहे हैं कि उसने एक कार पक्का खरीदी होगी, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि खरीदी होगी या नहीं खरीदी होगी, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हो। कैसे एज्यूम कर रहे हो कि मान लीजिए कोई डेली ऑफिस बाइक से जाता था और अब वो कार से जाने लगा है, तो आप अब एज्यूम कर रहे हो कि अब ये बाइक से नहीं जा रहा है, कार से जा रहा है, तो पक्का इसने कार खरीदी होगी। और अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। ये सेंटेंस पोजेशन को शो कर रहा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। मान लीजिए आपने किसी को देखा, किसी को ब्रांडेड कपड़ों में देखा या फिर बड़ी गाड़ी में देखा, तो आप उसको देख के एज्यूम करते हैं कि पक्का इसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो पक्का ऐसा हुआ होगा या ज़रूर ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए आप मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। तो मस्ट में शायद वाली बात नहीं होती है, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो सर्टेन यानी कि निश्चित रूप से होती है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है ought to। ought to का मतलब होता है करना चाहिए या ऐसा होना ही चाहिए। ये यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द सेम फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन एज मस्ट। जैसे हम मस्ट का यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, वैसे ही हम ought to का भी यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है। एग्जाम्पल यू ought to go there। आपको वहाँ जाना चाहिए या आपको वहाँ जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है यू ought to obey your teacher। आपको अपने शिक्षक की बात माननी ही चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको अपने टीचर्स की बात माननी ही चाहिए। मस्ट इज अ स्ट्रोंगर फॉर्म देन ought to। जो मस्ट है वो स्ट्रोंगर होता है ज़्यादा ought to से। मस्ट और ought to दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन जो मस्ट है उसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू ought to। नेक्स्ट है सेमी मॉडल्स। मैंने आपको बताया था 3 सेमी मॉडल्स होती है, डेयर, नीड और यूज टू। दीज आर यूज्ड एज अ सेमी मॉडल वर्ब बिकॉज दीज आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब। इनको सेमी मॉडल वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या फिर साहस करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है डज एनी वन डेयर टू गो देयर। क्या कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता है? तो यहाँ पर जो डेयर वर्ड है ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ किया है जो कि है डज। सेकेंड सेंटेंस है डेयर एनी वन गो देयर। तो इस सेंटेंस में डेयर एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। तो जब हम डेयर वर्ड को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे तब हम इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो अगर आप एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सेमी मॉडल है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। डेयर और नीड कैन बी यूज्ड इन अफर्मेशन, निगेशन एंड इंटरोगेटिव। यानी कि डेयर और नीड दोनों का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता या अनिवार्यता, और कंपल्शन होता है बाध्यता। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश। आपको मुकेश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो नीड है वो एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है।
नेक्स्ट है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मुकेश। तो यहाँ पर जो नीड है वो एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है और हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है जो है डू। नेक्स्ट सेमी मॉडल वर्ब है यूज टू। अभी मैंने आपको बताया था वुड और यूज टू दोनों का यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। मैं हॉकी खेलता था जब मैं यंग था। तो जब वो यंग था तब वो हॉकी खेलता था। तो ये अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट। मेरे दादाजी मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये पास्ट हैबिट थी उनकी कि वो पहले सुनाया करते थे, तो अब वो नहीं सुनाते हैं लेकिन। ठीक है, तो पास्ट हैबिट के लिए आप वुड और यूज टू दोनों का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। इफ यू like this video, please share and subscribe to my channel. Thank you so much.